हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्वैग। डे स्टूडेंट, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन और इसके काइंड्स को जानेंगे। तो सबसे पहले नाउन और इसके काइंड्स को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। डे स्टूडेंट, लेट्स सी नाउ। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज। बच्चों, शब्दों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके प्रयोग के अनुसार। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो कि काम के अनुसार होता है, जो कि दे डू इन ए सेंटेंस, जो कि एक वाक्य में करते हैं। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के इन प्रकारों को ही हम आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद कहते हैं। क्लियर बच्चों? आइए दूसरा डिफिनेशन हम देखते हैं। When we speak, we use different kinds of words. They have some relation with each other. They do different kinds of work. We call them parts of speech. Dear student, जब हम बोलते हैं, हम शब्दों के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करते हैं, जो कि वे एक दूसरे के साथ कुछ संबंध को रखते हैं। दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और वे विभिन्न प्रकार के कामों को करते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अर्थात शब्द भेद कहते हैं। आइए बच्चों, हम शब्द भेद के प्रकारों को जानते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द के 8 भेद हैं। आइए बच्चों, उनके नामों को हम जानते हैं। उनके नाम है, फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजंक्शन, एट इज इंटरजेक्शन। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम नाउन के विषय में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जान चुके हैं और इसके भेदों को जान चुके हैं, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अब हम नाउन और इसके काइंड्स को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वन बाय वन डिफिनेशन को देखते हैं। जैसा कि नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन एटसेट्रा, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग को पढ़ाया गया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज ये भी जानते हैं कि जैसा कि विजुअल रूप से, जैसा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इन 3 चीजों को हम देख सकते हैं, इसे हम नाउन कहते हैं। और जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, वह भी नाउन होता है। अर्थात कहने का मतलब विजुअल हो या इनविजुअल हो, उसे भी हम नाउन कहते हैं। इसलिए डिफिनेशन आपका है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन एटसेट्रा। जैसा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और क्रियाकलापों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसा कि आइए हम समझते हैं। पर्सन्स मीन्स व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हो वह संज्ञा होता है। जैसे मुकेश यहाँ पर क्या है बच्चों? एक व्यक्ति है। रानी, इसी तरह नर्स, डॉक्टर, सोल्जर, ड्राइवर एटसेट्रा। तो ये शब्द बच्चों क्या है? नाउन है, जो कि व्यक्ति में आते हैं। इसी तरह प्लेसेस में हम देखेंगे, विलेज जो कि गांव होता है, जो कि एक शब्द है, और यह शब्द ही क्या है बच्चों? एक संज्ञा है। सिटी भी क्या है? प्लेस है। रूम, कमरा, जैसा कि जहां हम रहते हैं वहां एक रूम होता है, वह रूम भी क्या है बच्चों? एक स्थान है, और वो स्थान क्या है बच्चों? एक संज्ञा है। शॉप, स्कूल, टेम्पल एटसेट्रा। इसी तरह थिंग्स,
कैमरा, कैमरा जैसा कि बच्चों क्या है, जो फोटो शूट करने के लिए काम आता है, वो भी क्या बच्चों एक संज्ञा है। टेबल, चेयर, बॉल, मोबाइल, बुक एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि थिंग्स में भी जो चीजें होती हैं, जो शब्द आते हैं, वो भी क्या होता है, एक संज्ञा होता है, नाउन होता है। क्वालिटी, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एक क्वालिटी, ऑनेस्टी भी क्या है बच्चों, एक संज्ञा है जो कि दिखाई नहीं देता है। ब्यूटी, ब्रेवरी एक्सेट्रा। तो बच्चों ये क्वालिटी में आते हैं, जो कि क्या है, आपका संज्ञा है। इसी तरीके से कंडीशन, दशा, इलनेस, बीमारी, पोवर्टी, निर्धनता, यूथ, युवा, डिसेबल्ड, विकलांग एक्सेट्रा। तो बच्चों ये शब्द भी अर्थात कंडीशन में आते हैं। तो कंडीशन में ये आने वाले शब्द भी क्या होते हैं बच्चों, आपका नाउन होता है। इसी तरह एक्शंस, जॉय, हेट्रेड, लाफ्टर एक्सेट्रा। तो बच्चों ये एक्शंस में आते हैं, जो कि आपके क्या है, संज्ञा। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स को भी छोड़कर, जैसा कि क्वालिटी, कंडीशन और एक्शंस में भी आने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम जानेंगे कि संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बच्चों संज्ञा के 5 प्रकार है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज मटेरियल नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए बच्चों इसकी हिंदी भी हम जानते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। आइए बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। Dear student, proper noun is the name of some particular person, place, things. Dear student, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिनसे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। Dear student, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग्स होना चाहिए, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन में हम समझते हैं पर्सन रोहित। अगर हम कहें कि एक लड़का आया है, अब लड़का तो कोई विशेष नाम है नहीं, अगर हम उसका नाम जानते हैं जो कि रखा गया है, तो वो उसका नाम आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। रोहित, मदन जो कि विशेष नाम है, पंकज जैसा कि मेरा नाम पंकज है, एक विशेष नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह कंचन एक्सेट्रा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति में कोई विशेष नाम रखा गया है, तो वह विशेष नाम ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि अब ये तो पर्सन में हो गया। प्लेस में हम देखते हैं, प्लेस जैसे आगरा, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, आगरा। आगरा नाम बताने से पता चल जाता है कि कहीं विशेष स्थान है। ठीक है, तो आगरा आपका प्लेस में जो कि प्रॉपर नाउन को दर्शा रहा है। इसी तरह लंदन, इंडिया, प्रयागराज, ये सारे विशेष नाम में आते हैं, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसी तरह थिंग्स, मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल तो ठीक है, कॉमन बात हो गई, लेकिन इसमें विशेष क्या है, कौन सी मोबाइल है, मेरे पास नोकिया की मोबाइल है जो कि विशेष हो गया, सैमसंग की मोबाइल है, आईफोन। क्लियर? तो ये प्रॉपर नाउन। इसी तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, कौन सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का नाम, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक एक विशेष नाम हो गया, इसलिए यह प्रॉपर नाउन हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सन जो कि वस्तु में गिना जाता है, वस्तु में लिया जाता है, सन सूर्य जो कि एक ही है।
उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरह मून एक ही है, अर्थ एक ही है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ में आया? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जो कि ये क्या है बच्चों? विशेष हैं, क्योंकि इसका नाम रखा गया है, विशेष नाम रखा गया है। ठीक है, पता चला। जैसे मैंने पूछा कि आपने बताया कि हमारे स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आया। अब एक बच्चा से हमको समझ नहीं आया, हम सारे बच्चों को आपके क्लास के जान रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि रोहित, तो रोहित क्या हो गया? एक विशेष नाम में आ गया, तो ये रोहित क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल में समझते हैं, सीता इज अ गर्ल। डियर स्टूडेंट, यहां पर सीता नाउन है, विच नाउन? आपका पता चला है प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहां पर विशेष नाम है। इसी तरह कानपुर इज अ बिग सिटी। डियर स्टूडेंट, यहां पर कानपुर क्या है? एक विशेष प्लेस है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? कानपुर एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह प्रयागराज जो कि शहर है, विशेष है, विशेष स्थान है, तो प्लेस में आपका प्रयागराज प्रॉपर नाउन हो गया। द रामायण इज अ हॉली बुक। हॉली बुक क्या है बच्चों? एक पवित्र पुस्तक है रामायण, तो रामायण यहाँ क्या हो गया? विशेष थिंग्स हो गया। विशेष थिंग्स में रामायण, गीता, महाभारत, तो ये सारे क्या हो गए? विशेष नाम। तो हम ये समझे कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें यह ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रॉपर नाउन में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर नाउन चाहे आपका वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के बीच में हो, अर्थात कहीं भी हो, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग कॉमन नाउन समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग कॉमन नाउन को समझेंगे। इसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। डियर स्टूडेंट, फिर से सुनिएगा। अ कॉमन नाउन is a name given in common to every person, place or thing of the same class or kind. Dear students, थोड़ा सा अगर आप तरीके से नहीं सुन रहे हैं तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे एक ही वर्ग या एक ही जाति या एक ही प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को समान रूप में दिया गया क्या है? एक नाम है, समान रूप से दिया गया एक नाम है। फिर से समझिए बच्चों, कॉमन नाउन वह नाउन है जो एक ही सेम क्लास मतलब एक ही जाति या एक ही वर्ग के या एक ही प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समान रूप से इन कॉमन मीन्स समान रूप से दिया गया एक नाम है बच्चों। यानी चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जो कि हम उन्हें जो कि समान रूप से जिस नाम से बुलाते हैं उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। बच्चों, इसे समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, यानी व्यक्ति को दिया गया जो कॉमन नाम से कॉमन समान नाम है वो जानते हैं बच्चों। जैसे बॉय, अगर हम जानते हैं कि 20 साल से जो नीचे कम आयु के हैं उन्हें हम बॉय कहते हैं बच्चों। अब बॉय जरूरी नहीं कि हम एक ही बच्चे को बोलते हो, यानी जो 20 साल से कम होते हैं, जिनकी आयु 20 साल से कम होती है, तो उस वर्ग को, उस जाति को हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉय कहते हैं, लड़का। क्लियर बच्चों? उसी तरीके से गर्ल जो 20 साल से कम होते हैं, लेकिन
जो 20 साल से जो अधिक आयु वाले होते हैं उन्हें हम मैन नाम बुलाते हैं। मैन मतलब एक प्रकार के मैन से उन्हें हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति आया है। अब कोई व्यक्ति कोई उसका विशेष नाम तो नहीं है, अब वो व्यक्ति रोहित हो सकता है, राम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसे हम 20 साल से हमको ज्यादा आयु समझ में आ रही है तो हम बताएंगे कोई व्यक्ति आया है, कोई आदमी आया है। तो समान रूप से ये नाम सभी को दिया गया है, 20 साल से अधिक एज वालों के लिए। उसी तरह वुमेन, मंकी, जैसा कि हम उसके आकार को जानते हैं तो उसको हम नाम दे दिया गया मंकी। अब मंकी के यहाँ कोई विशेष नाम बता नहीं रहे, लेकिन ये तो सभी को बोला जा रहा मंकी। जैसे मेरा नाम पंकज है तो सबको पंकज तो बोलूंगा नहीं, जैसे मैं बॉय हूं या मैन हूं तो उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति भी मैन या बॉय ही होगा, उसका कोई विशेष नाम है नहीं। जो कि बॉय हमारे वर्ग के या हमारे जात के या हमारे प्रकार में सभी को मिला हुआ है। तो सामान्य रूप से जो दिया गया नाम है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं, उसी को हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोट, बकरी, अब बकरी को तो हम गाय कहेंगे नहीं, गोट एक अलग उसका प्रकार है, उसके अलग जाति है, वर्ग का है ना, तो गोट कहते हैं। काऊ, काऊ सफेद भूरा कई रंग की होती है लेकिन उसका आकार कुछ और होता है, दूध देती है, इसलिए हम उसे काऊ नाम दे दिया गया। अब काऊ का नाम तो पता नहीं हमको, नाम रखेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से बर्ड, चिड़िया, भाई चिड़िया पैरट भी होता है, पिजन भी होता है, यहाँ तो विशेष नाम नहीं। बर्ड तो कोई भी पक्षी उड़ रही है तो इसे हम चिड़िया ही कहते हैं, जो कि विशेष समान रूप से दिया गया एक नाम है। तो यहाँ पर ये पर्सन में आपके नेम दिए गए हैं जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह बच्चों कॉमन नेम्स गिवन टू प्लेस, जो स्थान के लिए नाम दिया गया बच्चों, सिटी शहर, जहां हम लोग जॉब करने जाते हैं या कोई और कार्य करने जाते हैं हम लोग नाम उसको रख दिया कि सिटी में जा रहा हूं, शहर में जा रहा हूं। हॉस्पिटल, जहां पेशेंट के ट्रीटमेंट होते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, जहां हम अपनी इलाज करवाने जाते हैं उसे हमने नाम रखा है हॉस्पिटल। स्टेशन, इसी तरह स्कूल, जहां शिक्षा हम लेने जाते हैं उसका नाम मैंने रखा है स्कूल। तो इसी तरीके से जो कॉमन रूप से समान रूप से दिया गया जो नाम होता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉमन नेम्स गिवन टू थिंग्स, वस्तुओं को, जैसे बुक, पुस्तक, जो हम हमारे पढ़ने के काम आता है, जो हम पढ़ते हैं उसे हम बुक नाम दे दिया गया है। नोटबुक, जिस पर हम राइट करते हैं उसे हम कॉपी बोलते हैं, नोटबुक नाम दिया गया है। पेन, लिखने का काम जिसे हम करते हैं उसे हम पेन बोलते हैं। फैन, चेयर एक्सेट्रा। तो हमको ये समझ में आ गया पर्सन, प्लेस, थिंग्स में जो नाम कॉमन समान रूप से दिया गया सभी को है, सभी वर्ग, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें पता चल गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो एक गीत गा रही हैं। अब गर्ल्स यहाँ तो औरतें है नहीं, वुमेन है नहीं, तो यहाँ पर गर्ल्स जो 20 साल से कम है उन्हें हम गर्ल्स बोलते हैं। तो लड़कियां एक गीत गा रहे हैं तो यहाँ पर गर्ल्स बच्चों आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। द बॉयज लड़के पर्सन में आ रहे हैं, जो 20 साल से कम हैं उनके लिए बॉयज कहा गया है। अगर यही 20 साल से 22 साल से ऊपर होते तो हम यहाँ पर मैन लिखते, ठीक। तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो पर्सन में ये आपका बॉयज कॉमन नाउन है। इसी तरह प्लेस में फील्ड, जो कि विशेष नाम तो है नहीं, फील्ड मैदान में खेल रहे हैं, मैदान कहीं भी हो तमाम है, कॉमन नाम उसको दिया गया है, तो हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं प्लेस में। अब थोड़ा बच्चों और समझने के लिए आइए एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है तो आइए देखते हैं। प्रॉपर नाउन जैसा कि मैंने बताया रिफर्स अ स्पेसिफिक नेम, विशेष नाम को दर्शाता है। कॉमन नाउन रिफर्स अ जनरल नेम, सामान्य नाम जो कि कॉमन नेम देता है। तो आइए देखते हैं बच्चों कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में मैंने लिखा है बॉय। अब बॉय क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समान रूप से जो दिया गया नाम होता है बॉय। बॉय मतलब 20 साल से जो भी हमारे पास आएगा मेल में उसे हम बॉय कहते हैं। लेकिन बॉय का नाम यहां पर रखा गया दीपक या रोहित। तो ये दीपक और रोहित क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि लड़का है, कौन सा लड़का है, दीपक है या रोहित है। तो ये बच्चों क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये विशेष नाम हो गया, लड़का में विशेष नाम हो गया। इसी तरह गर्ल, गर्ल में कौन है,
गल कॉमन नाउन है क्योंकि कॉमन नाम दे रहा है। और इसी तरह रोमा, गल का नाम क्या है भैया? रोमा, तो रोमा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरह कंट्री, जिस देश में रहते हैं उसे इंग्लिश में हम कंट्री, देश कहते हैं जहां हम रहते हैं। अब कंट्री तो सभी के लिए, जहां हम रहेंगे, दूर रहेंगे, विदेश में रहेंगे तो कंट्री ही बोला जाएगा। किस कंट्री में हैं आप भैया? तो हम भारत में हैं, इंडिया में हैं, तो यहाँ पे इंडिया नाम एक विशेष हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह सिटी, सिटी कौन सा है? प्रयागराज, तो सिटी आपका कॉमन नाउन है क्योंकि आप प्रयागराज में हैं, अलीगढ़ है, आगरा में हैं, तो उसको सिटी ही कहेंगे। लेकिन यहाँ आपका प्रयागराज कौन सी सिटी है? प्रयागराज विशेष नाम हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। स्टेट उत्तर प्रदेश। ट्री पेड़, पेड़ तो तमाम होते हैं, अमरूद के पेड़, जामुन के पेड़ तमाम है, तो लेकिन कौन सा पेड़ है? बनियान, बरगद का पेड़ है। इसी तरह रिवर, रिवर भी तमाम है, कॉमन नाम है उसका रिवर, लेकिन रिवर में कौन सी रिवर है? गंगा, गंगा नदी। तो यहाँ पर गंगा क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन, और रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको कॉमन नाउन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम लोग मटेरियल नाउन को समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम समझेंगे मटेरियल नाउन। डियर स्टूडेंट, अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। डियर स्टूडेंट, हम समझते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो और इनसे तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण हो सके, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखिए कि जिनसे हमें किसी पदार्थ का बोध हो और इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जा सकें। A material noun denote the matter or substance of which things are made. एग्जाम्पल जैसे मिल्क, दूध, और बच्चों ये क्या होते हैं? प्राकृतिक होती हैं, जैसे मिल्क, एयर, मेटल, वाटर, पेपर, टी, कॉफी, गोल्ड, कॉपर, आयरन, स्टील, केमिकल, डायमंड, वुड, सॉइल, सिल्क, हनी, पेपर, सॉल्ट, कोल, ग्लास एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, ये प्राकृतिक चीजें होती हैं और इनसे हम तमाम प्रकार की वस्तुओं को बना सकते हैं, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर सफेद होता है। तो बच्चों यहाँ पर सिल्वर क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन है, प्राकृतिक चीज है, नेचुरली है बच्चों, इनसे हम तमाम चीजें बना सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी का बनाया गया है। यहाँ बच्चों वुड क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन है। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, शीशा पारदर्शक होता है, यहाँ पर बच्चों ग्लास मटेरियल नाउन है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, डियर स्टूडेंट यहाँ पर गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मटेरियल नाउन। और बच्चों यहाँ पर नोट है, कुछ ध्यान में रखिए। मटेरियल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं और इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। जहां पे एक्सेप्शन होते हैं वहीं पे होता है, वो तो बाद में समझाया जाएगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बच्चों हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग कलेक्टिव नाउन समझेंगे। कलेक्टिव नाउन की हिंदी समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समूह, अर्थात किसका समूह होना चाहिए? व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो व्यक्तियों के समूह को या अदर दूसरे अन्य जीवों के समूह को
या वस्तुओं के संग्रह को दर्शाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए बच्चों अब हम जैसे समझते हैं क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। भीड़ किसको दर्शा रहा है? समूह को, इसलिए क्राउड क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। मॉब, मॉब मीन्स भीड़ होता है। दंगाइयों का भीड़, दंगाई जहां लोग इकट्ठे होते हैं। उत्तेजक लोग, जहां दंगाई मतलब कि उत्तेजना भरे हुए लोग हैं तो उसे मॉब कहते हैं। आर्मी सेना, टीम, हर्ड, फ्लॉक, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, कमिटी, क्लास, पार्लियामेंट, हीप, लाइब्रेरी, हाइव एक्सेट्रा, डिस्ट्रिक्ट, ये शब्द समूह को दर्शा रहे हैं, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। आइए बच्चों इसे समझने के लिए आइए, जैसा कि मैं पर्सन में ग्रुप कैसे दर्शाया जाता है ये हम समझते हैं इसको। जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे हम टीम कहते हैं। तो टीम आपका बच्चों क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, आर्मी, जिसे हम आर्मी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं क्योंकि आर्मी तो एक सिपाही से होता नहीं है, ढेर सारे होते हैं, तो उसे हम आर्मी कहते हैं। यानी सिपाहियों का क्या है? सैनिकों का क्या है बच्चों? एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, क्लास, अर्थात क्लास चल रहा है उसमें एक स्टूडेंट तो होंगे नहीं, कई स्टूडेंट्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह, क्राउड, भीड़। आइए बच्चों अब एनिमल में देखते हैं कैसे होता है। अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, चौपाए यानी जानवरों का समूह होता है, जो चार पैरों वाले होते हैं उसका समूह, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ शीप्स, भेड़ों का समूह, फ्लॉक। फ्लॉक कहेंगे तो इसका मतलब भेड़ों का समूह है। अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, पैक। अ ग्रुप ऑफ फिश यानी मछली का समूह, इसको हम स्कूल बोलेंगे। आइए बच्चों अब हम थिंग में देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का समूह, पैक। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का समूह, रेंज। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप माने पानी का जो जहाज होता है उसको फ्लीट कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ कीज, चाबियों का जो समूह होता है उसे हम बंच कहेंगे। बच्चों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ग्रुप में होता है और उन ग्रुपों को हम क्या कहते हैं। आइए और बच्चे सम मोर एग्जाम्पल्स, आइए बच्चों हम देखते हैं। द टीचर इज टीचिंग टू द 5th क्लास, बच्चों अध्यापक कक्षा 5 को पढ़ा रहा है। बच्चों यहाँ 5th क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि समूह दर्शा रहा है। क्लास 5th के बच्चे हैं तो कोई एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, ढेर सारे विद्यार्थी हैं। हाँ, तो यहाँ पर 5th क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है। आई एम इन आर्मी, मैं सेना में हूं, तो बच्चों यहाँ पर आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ही प्लेज फॉर हिज टीम, वह अपनी टीम के लिए खेलता है। तो यहाँ पर बच्चों टीम में तो एक खिलाड़ी होगा नहीं, कई प्लेयर्स हैं, तो टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया। आई लिव विद माई फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, परिवार में तो एक मेंबर होता नहीं है, कई सदस्य होते हैं, तो इसलिए फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है। बच्चों जहां तक है आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नोट है इसमें ध्यान में रखिए। कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन होता है। यदि किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। अगर बच्चों अगर कहा जाए क्लास, जैसे एग्जांपल में अगर क्लास है, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां पर अगर क्लासेस कर दिया जाए तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। आर्मी, सेना कलेक्टिव नाउन है, अगर इसको आर्मीज कर दिया जाए, इसका प्लूरल बना दिया जाए तो आपका कॉमन नाउन इसे कहा जाएगा। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वह एक वचन में होता है, लेकिन यदि अगर इसका बहुवचन बना दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए बच्चों अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। आइए बच्चों अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। आइए बच्चों डिफिनेशन क्या है, आइए हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं।
द नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, वह संज्ञा जो कि न तो देखा जा सकता है या न छुआ जा सकता है, ओनली कैन बी फेल्ट, केवल अनुभव किया जा सकता है, आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या हम दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट और एक्शन। वह संज्ञा, वह भाववाच्य संज्ञा जो कि गुण, आइडियाज, विचार, भावनाएं, स्टेट या क्रियाकलाप के नामों को दर्शाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे लव, प्रेम, जो कि क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, म्यूजिक, हैप्पीनेस, सारो, पोवर्टी, विजडम, लाफ्टर, ब्रेवरी, डेथ, फ्रीडम, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, ये शब्द आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने में हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में राइट करिए। और आइए, इसको मैंने अलग से भी आपको समझाया है, जैसे क्वालिटी में जैसे कि ब्यूटी आपको क्वालिटी को दर्शाता है, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ, सच्चाई, जो कि क्वालिटी को दर्शा रहा है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, ये नाउन्स आपके क्वालिटी को दर्शा रहा है, इसलिए आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह मैंने आपको बताया है एक्शन मीन्स कार्य को कौन से शब्द दर्शाए जा रहे हैं, एक्टिविटी, थेफ्ट, मिसचीफ, बिहेवियर, लाफ्टर, एटसेट्रा। इसी तरह स्टेट में क्या है, स्टेट मीन्स दशा, सिकनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, पोवर्टी, डिसेबल्ड, फ्रीडम, स्लेवरी, एटसेट्रा। तो ये अलग अलग मैंने लिखकर आपको समझने के लिए आपको दर्शाया गया है, जिससे कि आप और अच्छे ढंग से इसे समझ सकें। बच्चों, जैसा कि मैंने नोट में लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनता है। क्या बनता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वर्ब से कैसे मैंने समझाया आपको, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, ओबीडियंस आज्ञा पालन, ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ओबे क्या है बच्चों, वर्ब है। क्लियर। इसी तरह ग्रो में बढ़ना, वृद्धि करना, लेकिन ग्रोथ आपका क्या बन गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रोथ मीन्स वृद्धि। इसी तरीके से और भी शब्द बनते हैं। एडजेक्टिव से जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, काइंड मीन्स दया, काइंडनेस दयालुता, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये आपका ईमानदारी आपका क्या बन गया, ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से कॉमन नाउन से चाइल्ड बच्चा, चाइल्डहुड बचपन, स्लेव दास, स्लेवरी दास्ता, एटसेट्रा। क्लियर बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया कि चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी। चाइल्ड जो कि कॉमन नाउन को दर्शा रहा है, चाइल्डहुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, स्लेव आपका कॉमन नाउन है, स्लेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका यहां दिया गया है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, यानी बुद्धि जो है वह शक्ति से कहीं अधिक अच्छी है। तो यहां पर विजडम आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ भी क्या होगा बच्चों, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मर्सी इज द बेस्ट क्वालिटी, तो यहां पर मर्सी आपका क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्वालिटी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव प्रेम, यह आपका क्या हो गया बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चों यह भी ध्यान रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव एक वचन में यूज होता है, एक वचन के साथ साथ ये न्यूटर भी होता है। क्लियर बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज नाउन और नाउन के काइंड्स को समझ लिया है, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसको भी हम जान चुके हैं।
अब अगले वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन यानी आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं, वो 3 भेद क्या है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।